तो आप सभी के लिए एक दमदार मिलन कैटेगरी का आईपीओ फिर से आ रहा है। नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया था। बहुत दमदार आईपीओ होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीएमपी बताऊंगा जो कि जबरदस्त चल रहा है और बहुत जल्दी ये खुलने वाला है। क्या हमको इसमें करना चाहिए, पी रेशियो वगैरह सब कुछ बताएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं आपको, जहाँ पे कंपनी स्पेशलाइजेज इन प्रोड्यूसिंग स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर कंपनी बनाती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स। कंपनी मेनली पीवीसी स्टेबलाइजर कंपनी बनाती है। ये पीवीसी जो है स्टेबलाइजर कहाँ पे काम आता है? पीवीसी पाइप्स बनाने में, पीवीसी प्रोफाइल्स बनाने में, पीवीसी फिटिंग्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स बनाने में, एसपीसी फ्लोर स्टाइल्स, रिजिड पीवीसी फोम रोड्स, पैकेजिंग मटेरियल ईटीसी बनाने में कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है आप कह सकते हैं पीवीसी स्टेबलाइजर्स जो है कंपनी के काम आते हैं। कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पालघर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, 21,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड में। कंपनी का सीएजीआर देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल दम तो है। सीएजीआर जो है कंपनी का 42.11% से इन लास्ट 6 ईयर्स ग्रो हुआ है 284 मिलियन रुपीज से, जो कि 2018 में था। 2340 मिलियन रुपीज हुआ है 2023 में। 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अक्रॉस इंडिया है इनके स्प्रेड किए हुए। और फाइनेंशियल देखते हैं जहाँ पे 21-22-23 3 साल का कंप्लीट डेटा मिलेगा। फिगर्स जो है वो करोड़ में है। और यहाँ पे 6 महीने का डेटा और है हमारे पास सितंबर 2023 तक का, वो अलग बात है। जहाँ पे आप देखेंगे एसेट कंपनी का 32 करोड़ से 121 करोड़ हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम हो जाता है। 4 गुना का ग्रो यहाँ पे देखने को मिला है। रेवेन्यू कंपनी का 89 करोड़ से 232 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि अगेन आप कहूंगा लगभग 2.5 गुना के आसपास है। पीएटी लगातार कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 4 करोड़ जमीन 5 करोड़ के आसपास से 37 करोड़ तक पहुंची, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का ऑलमोस्ट 8 गुना कह सकते हैं पीएटी पहुंचा है 3 सालों में, जो कि बहुत ही औसम बात है। नेटवर्थ कंपनी की 5-4.5 करोड़ से आसपास, कंपनी की 62 करोड़ के आसपास है। बोरिंग कंपनी के पास ज्यादा नहीं है। पीएटी देखिए, कंपनी का 37 करोड़ का ऑलमोस्ट पीएटी है। और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 21.8 करोड़ का है। और टोटल बोरिंग कंपनी के पास उससे भी कम है, यानी कि कंपनी ज्यादा डेप्थ कंपनी के ऊपर लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल में कहूँ दम तो नजर आ रहा है। क्या करेगी अपना ये आईपीओ लाकर? सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है कंपनी को। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी पालघर में। अगेन वन मोर रहेगा, एक तो पहले से ही है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जनरल का पर्पज के लिए आ रही है अपना ये आईपीओ। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात की, जहां पर 27 तारीख को आईपीओ जो है ओपन होना है, 29 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है। साथ ही साथ एक और आईपीओ आ रहा है, उसमें तो और तगड़ा जीएमपी चल रहा है, वो भी बताऊंगा। उसका भी रिव्यू जल्दी आने वाला है। 162 रुपीज से 171 रुपीज रखा गया प्राइस बैंड। 171 रुपीज है इसका कट ऑफ प्राइस, 171 रुपीज। इसमें बिट कीजिएगा क्योंकि छोटे साइज का आईपीओ है। सिर्फ और सिर्फ 235 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी का आने वाला है। तो यहाँ पे और सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होगा, जीएमपी भी ठीक चल रहा है। तो बिडिंग कीजिए कट ऑफ प्राइस पे। 87 शेयर्स आपको एक लॉट में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आते हैं कंपनी के रिजर्वेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पे ठीक रखा है। रिटेल कैटेगरी का 35% रखा गया, हमारे लिए अच्छी बात है। और एचएनआई कैटेगरी में 15%, यानी कि इन दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं। 50% क्यूआईबी के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब आते हैं टाइम टेबल की बात करते हैं। देखिए, शाम के 5 बजे तक आपको मैंडेट अप्रूव कर देना होता है। सेफ साइड 3-4 बजे तक कर दीजिए। 29 तारीख को लास्ट डेट है। अब आते हैं 1 तारीख को, 1 मार्च को अगले दिन अगले दिन अलॉटमेंट स्टेटस आ जाता है। अगले 2 दिन में, वर्किंग डे में लिस्टिंग हो जाती है। तो 5 मार्च को ट्यूसडे को यहाँ पे लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें 171 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। कितने पैसे आपको चाहिए होंगे? 87 शेयर्स है। 14877 रुपीज आपको चाहिए होगा एक लॉट में बिड करने के लिए। मिनिमम आप एक लॉट बिड कर सकते हैं, इससे कम आप बिड नहीं कर पाएंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 14 लॉट 1218 शेयर्स, 2,08,278 रुपए। बिग एचएनआई कैटेगरी 68 लॉट्स 5916 शेयर्स, 10,11,636 रुपए। सिर्फ मैंने इन तीनों का ही क्यों बताया, किसी भी कैटेगरी में सबसे मिनिमम पे बिड करना होता है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट का रूल ही वही होता है। तो रिटेल मैक्स में है, तो इनके बीच में कोई बिडिंग का कोई फायदा नहीं है। 2, 3, 4, 5 या 13 लॉट तक बिडिंग में कोई फायदा नहीं है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। अगेन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी 15 से 15 से 66 तक बिड करने में कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे भी बिग एचएनआई में इसके ऊपर बिड करने में कोई फायदा नहीं है। तो 68 लॉट्स के लिए यहाँ पे बिड कीजिएगा मैक्सिमम। बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत लोग 10 लॉट के लिए बिड कर देते हैं। उनके पास जो अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं उस हिसाब से मत कीजिए। अगले कैटेगरी में सबसे लोएस्ट पे चले जाइए, थोड़ा सा और पैसा जमा करके, वरना आप रिटेल कैटेगरी में बिड कीजिए। अमाउंट ब्लॉक करा के कोई फायदा होता नहीं है। 94.74% कंपनी के पास अभी होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास। घटी कितनी की पता नहीं, बिग शेयर रजिस्ट्रार है इसका। अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलेगा।
देखिए कल के दिन इसका जीएमपी पहली बार ट्रेड हुआ स्टार्ट हुआ था जो कि 32 रुपये था, और आज के दिन ऑलमोस्ट डबल हुआ है 55 रुपये, 171 रुपीज प्राइस है, 226 रुपये पे लिस्ट हो सकता है, 32.17% का लिस्टिंग गेन है। कल के दिन 18.71 था, लेकिन आज बड़ा है। आज शाम के 5:30 बजे का लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ, 23 फेब को 27 को खुलेगा। तब तक देखते हैं जीएमपी कहाँ तक स्टेबल होकर आती है। आई गेस इसी के आसपास रहेगी, क्योंकि पी रेशियो बताऊंगा, ऐसा लग रहा है कि इसी के आसपास जीएमपी इसका होना चाहिए। 3600 रुपये इसका सौदा रेट एक लॉट पे, और 50,400 रुपये स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे। इंटरेस्टिंग हो जाएगा जीएमपी को देखना कहाँ तक पहुंचती है, कहाँ पे जाकर स्टेबल होती है। बट एनीवेज ऐसा लग रहा है कि जीएमपी अच्छी निकल कर आएगी, क्योंकि इसका पी रेशियो भी अच्छा है। आरओई देखिए हाई है, आरओसी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए कितना कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 61%, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.13, कंपनी के फाइनेंस में दम है, और पी देखिए कंपनी का 18.73 की पी पिला रही है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 9.13, बहुत ही औसम आप कह सकते हैं। इसका देखिए पीयर दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे आप पीयर्स देखने को मिलेगा। एक तो सुप्रीम पेट्रोकेक 24 के आसपास चल रहा है, यानी कि हम आराम से 30% पे भी लिस्टिंग होती इसी के आसपास आएगा। आपको टेक्स इंडस्ट्रीज इसका भी लगभग आप कह लीजिए इसी के आसपास यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि जीएमपी पॉजिटिव रहने वाला है 20% से ऊपर। इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर आप देखिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखिए दोनों ही कंपनी से काफ़ी कंपनी का अच्छा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। कंपनी के फाइनेंस में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आया है इसको देख के। फिलहाल भी क्योंकि छोटे साइज का आईपीओ है, मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा असर हमको पड़ेगा कि फंड जो है लोगों के डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो मिलने के चांसेस तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन एनीवेज मिलना यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग 20% से ऊपर जीएमपी यहाँ पे रहने की उम्मीद हम रख सकते हैं। देखते हैं बाकी क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखिए जीएमपी इस तरह से स्टेबल रहता है, इस तरह से बढ़ता है, तो अब इसी बात है अप्लाई करना है। ज़्यादा बढ़ता 40% से ऊपर चल जाता है, एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, बिग एचएनआई कैटेगरी में। और अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई कम जा रहा है, 20% के आसपास है, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। मल्टीपल अकाउंट से बिड कीजिएगा रिटेल कैटेगरी में, या किसी भी में मल्टीपल अकाउंट से बिड कीजिए। ज़्यादा जगह से बिड करेंगे तो ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे, भले थोड़ा सा ही मिले, लेकिन मिलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसी तरह से बिड करता हूँ, तो आपको वैसे ही सजेस्ट करूंगा। एक बार को आप जो लास्ट डेट है उस दिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या रहा है डे 2 का सब्सक्रिप्शन और कैसा रहा है अभी तक का जीएमपी का ट्रेंड, उस हिसाब से आप बिड कर सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा आईपीओ लग रहा है, जरूर नजर में डालकर रखिएगा। पूरा रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाइएगा, किसी कहने पे या कोई वीडियो देखने के बाद नहीं। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने को बताएं।